भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 के अंतर से हार गई है। साथ ही साथ भारत का WTC के फाइनल में प्रवेश करने का जो सपना था, जो सारे गुणागणित थे, वो सारे खत्म हो गए हैं, क्योंकि इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही WTC के फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब WTC का जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, जो साइकिल है, वो भारत के लिए खत्म हो चुकी है। सारी उम्मीदें टूट चुकी है। अब भारत WTC के फाइनल में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालांकि ये क्रिकेट है, हम क्रिकेट के फैंस हैं, वो क्रिकेट खेलने वाले हैं, और क्रिकेट में हार और जीत चलती रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस हार के बाद कुछ चीजें हैं जो एनालाइज करने की आवश्यकता तो सीरियस तरीके से है। सबसे पहला सवाल उठता है, क्या हमारी भारतीय टीम स्पेशली गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह के ही आसपास घूम रही है? क्योंकि एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मैकग्राथ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में ना होते तो ये श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया एक तरफा अंदाज में शायद 4-0 या 5-0 से जीत जाती। हालांकि मैकग्राथ की बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह ही वो गेंदबाज है जिसने इस पूरी श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया। मतलब 32 विकेट 13 की इकोनॉमी से आउटस्टैंडिंग है, शानदार है। तो जसप्रीत बुमराह के अलावा जो और गेंदबाज हैं वो उतने अच्छे तरीके से बुमराह का सपोर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम को यहाँ पर श्रृंखला में हार मिली। तो क्या जसप्रीत बुमराह के आसपास पूरी इस समय भारतीय टीम घूम रही है? पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल यह है कि जब मैच खत्म होता है तो भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक जायज सवाल किया। वो सवाल ये था कि कब से विराट कोहली को हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है। वो साल 2012 था जब विराट कोहली ने अंतिम बार डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था। अगर ऐसा होता कि विराट कोहली एकदम निपुण है, टेक्निकली इतने स्ट्रांग हैं कि उनको आवश्यकता ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की, समझ में आता। लेकिन एक ही गलती लगातार बार बार हर बार विराट कोहली छठे सटे स्टंप की गेंदों को छेड़ रहे हैं और लगातार आउट हो रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपके टेक्निक में फॉल्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई क्रिकेट विशेषज्ञ नहीं हूं, ये महान सुनील गावस्कर, इरफान पठान जैसे लोग कह रहे हैं कि आपके टेक्निक में फॉल्ट है। वो फॉल्ट दूर होगी लगातार प्रैक्टिस करने से, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से। तो विराट कोहली को भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है। अगर आप उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो फर्स्ट इनिंग में विराट कोहली का 2024 में जो एवरेज है वो मात्र 13 का है, और पिछले 5 सालों में विराट कोहली का जो रन औसत है पहली इनिंग में वो मात्र 30 का है। विराट कोहली और 30 के एवरेज रन बना रहे हैं। पठान ने कहा कि इससे अच्छा अगर आप किसी युवा को बल्लेबाजी का मौका दे तो वो भी आपको 25-30 से अधिक का औसत की बल्लेबाजी करके दे देता। तो हमारे देश को सुपरस्टार की आवश्यकता नहीं है, हमारे देश को आवश्यकता है परफॉर्मेंस की, एक टीम प्लेयर की। एकदम जायज सवाल था। इसके अलावा सुनील गावस्कर सर ने भी एक बड़ा ही जायज सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि जरूरत है एक सवाल उठाने की सपोर्टिंग स्टाफ के ऊपर भी। जो कोचेज हैं, जो बल्लेबाजी कोच हैं, जो फील्डिंग कोच हैं, उनसे भी सवाल करने की आवश्यकता है कि आप आखिर क्या कर रहे हो। एक खिलाड़ी लगातार एक ही गलती कर करके आउट हो जा रहा है, तो आपका क्या रोल है इसमें? आप एज अ बैटिंग कोच क्या कर रहे हो? तो सवालों के घेरे में पूरी की पूरी टीम दिख रही है। और ये जो सवाल है लीजेंड्स के हमारे, चाहे इरफान पठान ने पूछा हो, चाहे गावस्कर साहब ने पूछा हो, ये वाकई में एकदम सही लगते हैं कि आखिर में भारतीय टीम किस दिशा में जा रही है। और वीडियो का अंत करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि T20 की वाली जो मनोदशा है वो कहीं ना कहीं अब टेस्ट पर हावी होती हुई नजर आ रही है। 2-2.5 दिन में मैच के परिणाम आ जा रहे हैं। जिस बल्लेबाज को टिक करके बल्लेबाजी करनी होती है, जो हम पहले टेस्ट में देखते थे कि राहुल द्रविड़ खेलते थे, VVS लक्ष्मण खेलते थे, सचिन साहब खेलते थे, मतलब 5-5 दिन निकल जाए मैच ड्रॉ हो जाए। लेकिन अब हमारे बल्लेबाज टेस्ट में 200 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे हैं और सेम गलती कर करके बार बार आउट हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ऋषभ पंत की। हमें टेस्ट क्रिकेट में 20 का मजा नहीं लेना है मेरे भाई। टेस्ट को टेस्ट तरह खेलो, 20 को उसकी तरह खेलो। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा कह रहा है कि भाई साहब बहुत ज्यादा T20 की वजह से
टेस्ट फॉर्मेट पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। हमें टेस्ट में बहुत तेजी से बल्ले बनने चाहिए। हमको चाहिए कि जो बल्लेबाज 2 दिन तक लगातार बल्लेबाजी कर सके। मुझे याद आ रही है उस दौर की जब राहुल द्रविड़ सर और वीवीएस लक्ष्मण ने 2 दिन बल्लेबाजी करके कानपुर टेस्ट मैच जिताया था भारतीय टीम को। लक्ष्मण साहब ने 200 कैसे मार दिए थे और साथ में हमारे राहुल द्रविड़ ने भी 150 मारा था। तो वो पारी हमें देखनी है टेस्ट में, ना कि T20 वाली पारी देखनी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के कहने के लिए, देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं।